जम्मू शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं और पार्किंग की वजह से अक्सर लोग परेशान हो उठते हैं। कई जगह घंटों जाम लग जाता है। पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। इतने बड़े शहर में गिने चुने पार्किंग स्पेस हैं। लोग सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर हैं। इसी को देखते हुए जीएमसी मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा पंचतीर्थी में एक मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया। इस 24 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे कार पार्किंग में 258 गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी। इस पार्किंग से पुराने शहर को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां के डीसी मोहम्मद यासीन ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत चीफ एजुकेशन शोपियां ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों का आधार एनरोलमेंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो छूट गए हैं उन्हें आधार एनरोलमेंट लिस्ट में शामिल किया जाए। ये कार्यक्रम रोज सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा। डीसी शोपियां ने जानकारी दी कि कई एनरोलमेंट सेंटर्स जिले के विभिन्न स्कूलों में लगाए गए हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। वहीं उन्हें जानकारी दी गई कि तकरीबन 12,000 स्कूल जाने वाले गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी जिला शोपियां में बिना आधार कार्ड के हैं। अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में अपना पहला T20 शतक लगाया। 34 वर्षीय धवन ने 13 साल के अपने T20 करियर में पहली बार शतक लगाया है। T20 करियर में 7,000 रन से ज्यादा बनाने वाले और 250 से अधिक मैच खेलने वाले धवन ने पहली बार क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में शतक लगाया है। चीन के साथ लद्दाख में कई महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी जमीन का 1 इंच भी कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि हर इंच की सुरक्षा के लिए हम सतर्क हैं। साथ ही सरकार लद्दाख में गतिरोध हल करने के लिए हर मुमकिन सैन्य और राजनयिक विकल्प आजमा रही है। हैदराबाद में अगले 6 दिनों तक बारिश पड़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है और कहा है कि तेलंगाना में तेज बिजली और बारिश की संभावना है। हाल ही में तेलंगाना में आई बाढ़ में 50 लोगों की जान गई थी। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है। देश में कोरोना महामारी के बीच विश्व में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उम्मीद जताई है कि मार्च तक कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च से ही कोविड-19 का टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। एक और कोरोना वायरस का पीक कम होने पर देश भर में संक्रमण प्रसार से राहत मिल रही है। वहीं दूसरी ओर वायरस के दूसरे पीक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि महानगरों में प्रदूषण की वजह से कोरोना वायरस का दूर जल्द ही देखने को मिल सकता है। कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के रत्नीपुरा के नरवा गांव के खान वासिद बिलाल ने नीट परीक्षा में 96% अंक हासिल करके अपने माता पिता के साथ पूरे कश्मीर को गौरवान्वित किया है। वहीं वासिद बिलाल ने कहा कि उनका एकमात्र मकसद लोगों की सेवा करना है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए सीरो सर्वे का चौथा चरण कल से शुरू हो गया है। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि इस समय कितने फीसदी लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी इस मामले में राजनीति कर रही है, जबकि राजस्थान में ठीक वैसी ही घटना की अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सूचकांक में भारत को 107वां देशों में 94 रैंकिंग मिली है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत के गरीब इसलिए भूखे हैं क्योंकि सरकार अपने कुछ खास दोस्तों की जेबें भरने में व्यस्त है।
चीन अपने दक्षिण पूर्व तट पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में जुटा हुआ है। चीन को डर सता रहा है कि ताइवान उस पर आक्रमण कर सकता है। चीन और ताइवान के बीच हाल ही के दिनों में विवाद बढ़ा है। चीन लिबरेशन आर्मी अपनी मिसाइल बेस को अपग्रेड करने में जुट गई है। देश में कोरोना वायरस के रोज के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 61,871 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,033 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 74,94,552 हो गया है। तो वहीं इस महामारी से अब तक देश में 1,14,031 लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, कैसे शुरू हुआ बेटी बचाओ, अब कैसे चल रहा है